हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक सम और डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.5 में हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं। आपके पास अभी जो क्वेश्चन है, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30 इक्वल टू 1। आपके पास अगर हम इस क्वेश्चन को नोट करें तो टेंजेंट 15 डिग्री की आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोई वैल्यू होती नहीं है। टेंजेंट 30 डिग्री की होती है। आपके पास यहाँ पे टेंजेंट 15 एज इट इज बच जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट एज इट इज बच जाएगा, राइट में 1 नहीं होगा। अगर 1 को लेके चले तो आपके पास 15 को कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ एंगल। आपके पास 1 को अगर हम लेके चले, 1 आपके पास कितना होता है टेंजेंट में, ये आपके पास जो वैल्यू प्रूफ करनी है वो किस में प्रूफ करनी है, टेंजेंट में। 1 आपके पास टेंजेंट में कितना डी होता है, 45 डिग्री पे। कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। 45 को हम दो एंगल का फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं हम, 30 प्लस में 15 का करेंगे। ये आपके पास दो एंगल का क्या हो गया, सम हो गया। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट में दो एंगल का सम के ऊपर जो आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो क्या अप्लाई होती है, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल में 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a इंटू में 10b। यहाँ से आपके पास है लेफ्ट साइड में 1 एज इट इज है। टेंजेंट 30a है तो 10 30b आपके पास कितना है 15, टेंजेंट 15 अपॉन में 1 माइनस में 10 30 इंटू में टेंजेंट 50। डिनोमीटर को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को टेंजेंट 30 इंटू 15 से करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड में आपके पास टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 15 बचेगा। अब आपके पास इस पोर्शन को उठा के राइट में अगर लेके जाएंगे तो आपके पास टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 50, राइट में जाने के बाद साइन किससे हो जाएगा, साइन से, प्लस में आपके पास टेंजेंट 30 इंटू में टेंजेंट 50। 1 आपके पास किसकी इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें आपका टेंजेंट ए माइनस में बी 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a इंटू में 10b। आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी गिवन है, इसको यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग, हमें इसको यूज करना है। देन इवेल्युएट, तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट दिस टेंजेंट 13 पाई बाई 12, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 13 पाई बाई 12। हमारे पास इसको लेके चले, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब आपके पास इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका टेंजेंट पाई प्लस में पाई बाई 12, हम यहाँ से 12 का एलसीएम करेंगे, 12 पाई प्लस में पाई 13 पाई बाई 12 ही बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा। पाई प्लस पाई पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आपके पास सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। क्या बचता है, टेन थीटा। तो एज इट इज यहाँ से टेंजेंट पाई टेंजेंट ही रहेगा। थीटा कितना है 12, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 12 कितना हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 12। अब आपके पास पाई 180 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास 15 डिग्री की टेबल में वैल्यू नहीं होती। अब आपके पास हमें तो इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हमारे पास इस एंगल को फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। फैक्टराइज करने से पहले हमें ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में कि हमारे पास वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होती है। हमारे पास उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एंगल को फैक्टराइज करेंगे। अगर हम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 करें, 4 और 6 का एल्शियम के बाद आपके पास जो बचेगा वो पाई बाई 12 बचेगा। फिर आपके पास टेंजेंट ए माइनस में बी, ऑलरेडी प्रॉपर्टी गिवन है, टेंजेंट ए माइनस में बी, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। आपके पास ये टेंजेंट ए ये बी, ये टेंजेंट ए ये बी, टेंजेंट ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ए कितना है पाई बाई 4, बी कितना है पाई बाई 6। टेंजेंट 13 पाई बाई 12 कितना बनेगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस में पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 6 है।
अब आपके पास यहाँ से टेंजेंट 13π/12 तो राइट लेफ्ट साइड में एज इट इज है। टेंजेंट π/4 45 पे कितनी होती है वैल्यू 1। टेंजेंट π/6 टेंजेंट π/6 आपके पास 30 डिग्री पे आपके पास वैल्यू कितनी होती है 1/√3। एज इट इज ये 1 एज इट इज है, ये 1 बनेगा 1 इंटू में 1/√3 बनेगा। यहाँ से नोमिनेटर में एलसीएम करेंगे √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आपके पास कितना बनेगा √3 प्लस में 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल। टेंजेंट 13π/12 किसके इक्वल बचेगा आपके पास √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। तो आपके पास हमें इसको इवेल्युएट करना था, हमारे पास ये भी इसकी वैल्यू हो जाती है। हम इसमें और अगर इसको आगे प्रोसीड करना चाहें तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे प्रोसीड करेंगे तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ a प्लस में b इक्वल टू 45, इफ मीन that is the given things of the question, we have to prove that 1 प्लस में 10a इंटू में 1 प्लस में 10b इक्वल में 2, that is the given a plus b equal to 45, we have to utilize the digit a plus b equal to 45। आपके पास जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें अगर हम नोट करें तो आपका टेंजेंट a टेंजेंट b है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जीबिशन हो रहा है वो आपके पास क्या है टेंजेंट। अगर हम इस पे दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट साइड आपके पास दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं, ये तो आपका टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बनेगा, राइट में टेंजेंट 45 एज इट इज। अब आपके पास टेंजेंट a प्लस में b, ये आपके पास किस प्रॉपर्टी की इक्वल होता है 10a प्लस में 10b अपॉन 1 माइनस में 10a इंटू में 10b। पिछले ही क्वेश्चन में यूटिलाइज किया है। टेंजेंट 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितना होता है 1। यहाँ से हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर एज इट इज बचेगा 10a प्लस में 10b इक्वल में 1 माइनस में 10a इंटू में 10b। अब यहाँ से आपके पास इस पोर्शन को उठा के राइट में ले आएंगे, क्योंकि जो चीज़ प्रूफ करनी है 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b इक्वल में 2, राइट साइड में 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से हम कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को राइट में ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। 1 प्लस में 10a प्लस में 10b एज इट इज है, ये लेफ्ट में आएगा, प्लस में 10a इंटू में 10b इक्वल में 1। अब आपके पास अगर हम इन दोनों पोर्शन को नोट करें, या तो हमारे पास यहाँ से टेंजेंट b कॉमन आएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 10a बच जाएगा, या फिर हम इन दोनों से टेंजेंट a कॉमन करें 1 प्लस में टेंजेंट b। एक फैक्टर जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, या तो 1 प्लस 10a बनेगा या 1 प्लस 10b बनेगा। दूसरा फैक्टर नहीं बन रहा है, राइट साइड में भी हमारे पास 2 है, अगर हम 1 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस में 10a प्लस में 10b प्लस में 10a इंटू में 10b इक्वल में 1 प्लस में 1। आपके पास ये एक फैक्टर बच जाता है एज इट इज। इन दोनों से हम टेंजेंट b कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से टेंजेंट b कॉमन जाएगा 1 बचेगा, यहाँ से टेंजेंट b कॉमन गया क्या बचेगा टेंजेंट a इक्वल में 1 प्लस में 1 2। अब आपका एक फैक्टर तो 1 प्लस 10a है, एक दूसरा फैक्टर 1 प्लस 10a है, इन दोनों से आपके पास कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 10a पूरा कॉमन आ जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 जरूर बचेगा, यहाँ से 1 प्लस 10a कॉमन गया क्या बचेगा टेंजेंट b बचेगा, इक्वल में कितना है 2। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b इक्वल में 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट अल्फा इक्वल में m अपॉन में m प्लस में 1, इफ टेंजेंट अल्फा इक्वल टू m अपॉन में m प्लस में 1 एंड टेंजेंट बीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 2m प्लस में 1, वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है। 10 अल्फा गिवन है, 10 बीटा गिवन है, टॉपिक जो चल रहा है सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास दोनों एंगल के सम में आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट के एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस में 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। ये आपके पास क्वेश्चन को नोट करते हुए हमें ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करनी पड़ी। अब हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज है, राइट साइड में आपका टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है m अपॉन में m प्लस में 1 यहाँ पे पुट हो जाएगी, टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में
2m प्लस में 1 ये यहाँ पे पुट हो जाएगी एज इट इज़ 1 इंटू में m अपॉन में m प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में 2m प्लस में 1। नोमिनेटर में आपके पास एलसीएम लेंगे तो m इन ये आपके पास अलग फैक्टर, ये अलग फैक्टर, कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर हो जाएगा। m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1, m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, m प्लस 1 कैंसिल, 2m प्लस 1 बचेगा, ये जाके आपके पास m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू में 2m प्लस 1। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, m प्लस 1 बचेगा, m प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, m प्लस 1 एज इट इज डिनोमिनेटर में आपके पास इसके अपोन में कुछ भी नहीं 1 है तो आपके पास ये दोनों इंटू में है, कॉमन कुछ है नहीं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। तो m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस में 1। अब आपके पास 1 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन चले जाएंगे किसके, 1 के। अब यहाँ से अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू में m है नोमिनेटर में तो m बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा एज इट इज है, m को एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 1 से, m इंटू में 2m स्क्वायर, m इंटू 1 m, ये m प्लस 1 एज इट इज है। यहाँ से m को 2m से करेंगे 2m स्क्वायर, m को 1 से करेंगे m, 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m प्लस में राइट में माइनस का m है, ये नोमिनेटर में 2m स्क्वायर, m प्लस में 2m प्लस में 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस में 1, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों सेम हो गए, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल बनेगा, 1 के, और 1 की वैल्यू टेंजेंट कितने पे होती है, π/4 पे। कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल बनेगा, π/4 के। दैट वी हैव टू प्रूव दैट। सो स्टूडेंट्स आपके पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अभी ये टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, यहाँ तक कि आपके पास नोटबुक में क्वेश्चन कर सकते हो।